रात के सन्नाटे में जब एक माँ अपने बेटे के लौटने का इंतजार कर रही थी, तब उसे क्या पता था कि उसका इकलौता सहारा अब कभी घर नहीं आएगा। एक ऐसा बेटा जो पूरे परिवार की उम्मीद था, जो घर का अकेला कमाने वाला था। उसी बेटे की लाश पानी में मिली। यह कोई सामान्य मौत नहीं थी। ये उस डर का नतीजा थी जो लगातार धमकियों, मानसिक प्रताड़ना और प्रशासनिक लापरवाही से पैदा हुआ। मामला राजस्थान के उदयपुर का है, जहां भरत खारोल नामक युवक ने कथित रूप से पड़ोसियों की लगातार धमकियों से परेशान होकर रानी रोड क्षेत्र में पानी में कूदकर अपनी जान दे दी। इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया। अखिल राजस्थान खारोल समाज नवयुग मंडल ने नेतृत्व में बड़ी संख्या में समाजजन जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपते हुए पीड़ित परिवार को न्याय और आर्थिक सहायता देने की मांग की। अखिल राजस्थान खारोल समाज नवयुग मंडल का आरोप है कि भरत को उसके पड़ोसी पवन खारोल और उसके पिता द्वारा लगातार जान से मारने की धमकियां दी जा रही थी। सिर्फ धमकियां ही नहीं, 4 दिन पहले भरत को जबरन उठाकर कहीं ले जाया गया, डराया धमकाया गया और फिर वापस छोड़ दिया गया। इसके बाद भी ये सिलसिला रुका नहीं। हर दिन रास्ते में रोकना, डराना, मानसिक दबाव बनाना। आरोप है कि आरोपी पक्ष ने 10 दिनों के भीतर पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी तक दे दी थी। भरत अंदर ही अंदर टूट रहा था। वो इतना भयभीत हो गया कि उसने घर में किसी से कुछ नहीं कहा, न कोई नोट छोड़ा, न किसी दोस्त से मदद मांगी। बस चुपचाप सब कुछ सहता रहा और आखिरकार उस मानसिक यातना ने उसे इस कदर तोड़ दिया कि उसने मौत का ही रास्ता चुन लिया। समाज के लोगों का साफ कहना है कि यह साधारण मौत का मामला नहीं, बल्कि अपनी जान लेने के लिए उकसाने का केस है। पूर्व पार्षद और स्थानीय व्यापार मंडल से जुड़े प्रतिनिधियों ने बताया कि कॉलोनी में कुछ असामाजिक तत्वों ने भय का माहौल बना रखा है। शराब के नशे में आए दिन लोगों को धमकाना, बच्चों से झगड़ा करना और सीधे सीधे युवकों को निशाना बनाना उनकी आदत हो गई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पवन खारोल पहले भी कई बार विवादों में रह चुका है। किसी का हाथ तोड़ना, किसी को पीटना, गली मोहल्लों में दहशत फैलाना, ऐसे 7 से 8 मामले पहले से मौजूद बताए जा रहे हैं। सबसे गंभीर बात यह है कि शिकायतें होने के बावजूद पुलिस सिर्फ पूछताछ करके छोड़ देती रही। न कोई सख्त कार्रवाई, न कोई निगरानी। यही लापरवाही आज एक परिवार की पूरी दुनिया उजाड़ चुकी है। परिजनों और समाजजनों का आरोप है कि पुलिस इस पूरे मामले को सिर्फ एक जान लेने का केस मानकर चल रही है, जबकि असलियत इससे कहीं ज्यादा गंभीर है। उनका कहना है कि भरत को व्यवस्थित तरीके से डराया गया, धमकाया गया और मानसिक रूप से इतना तोड़ दिया गया कि उसने ये खौफनाक कदम उठा लिया। समाज की मांग है कि आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 306, जिसमें खुद की जान लेने के लिए उकसाना के तहत केस दर्ज किया जाए और उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए। साथ ही मृतक परिवार की हालत बेहद दयनीय है। भरत ही घर का अकेला कमाने वाला था। अब माता पिता बेसहारा हो चुके हैं। इससे समाज ने सरकार से तत्काल आर्थिक सहायता देने की मांग भी रखी है। आज सवाल सिर्फ भरत की मौत का नहीं है। सवाल है, क्या धमकाने वालों को खुली छूट मिलती रहेगी? क्या सीधे सादे लोग हर बार शिकार बनेंगे? और क्या प्रशासन तब जागेगा जब कोई अपनी जान दे देगा? भरत की कहानी एक कड़वा सच दिखाती है कि डर रोज जब दरवाजा खटखटाए, जब सिस्टम आंखें मूंद ले और जब इंसान अकेला पड़ जाए तो जिंदगी भी बोझ बन ही जाती है। आज खारोल समाज सड़कों पर उतरा। लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं, लेकिन असली परीक्षा प्रशासन की भी है। क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी या ये मामला यूं ही दब कर रह जाएगा? एक माँ की सूनी आंखें जवाब मांग रही है, एक पिता की खामोशी सवाल बनकर चुभ रही है और समाज इंतजार कर रहा है न्याय का।